एलन मस्क की कहानी एम्बिशन, इनोवेशन और तरक्की के लिए उनके जुनून को दिखाती है। 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्मे मस्क ने छोटी उम्र से ही अपनी तेज दिमाग और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाया। उन्होंने खुद ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखा और सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर गेम बेच दिया। ये शुरुआती सफलता उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स की झलक थी, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी को डिफाइन करने वाली थी। मस्क का सफर उन्हें कनाडा और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ले गया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हायर एजुकेशन हासिल की। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्रीज हासिल की। ये डिसिप्लिन्स बाद में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स में एक साथ आ गईं। इसी दौरान भविष्य के लिए उनका विजन साफ होने लगा, एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय मस्क को ये बात बार बार सोचने पर मजबूर करती थी कि इंटरनेट में बहुत ज्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है। उन्होंने इंफॉर्मेशन को एक्सेस और शेयर करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने का मौका देखा। इसी सोच ने उन्हें Zip2 को को-फाउंड करने के लिए प्रेरित किया, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो न्यूज़पेपर्स को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। यह टेक एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में उनका पहला कदम था, एक ऐसी दुनिया जिसे वो आखिरकार बदल कर रख देंगे। Zip2 की सफलता किसी से छुपी नहीं रही। 1999 में कंपैक ने कंपनी को $307 मिलियन की बड़ी रकम देकर खरीद लिया। इस सिग्निफिकेंट विंडफॉल ने मस्क को फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंस दिया, जिससे वो और भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। उनका अगला वेंचर X.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, आखिरकार कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर ग्लोबल पेमेंट जायंट बन गया, जिसे आज हम पेपैल के नाम से जानते हैं। पेपैल ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में रेवोल्यूशन ला दिया, जिससे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिकली पैसे भेजना और रिसीव करना आसान और सुरक्षित हो गया। ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कंपनी के इनोवेटिव अप्रोच ने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बदल कर रख दिया और 21st सेंचुरी के ई-कॉमर्स बूम का रास्ता साफ किया। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे टेक विजनरी के रूप में मस्क की पहचान और मजबूत हो गई। हालांकि मस्क के एम्बिशंस इंटरनेट कंपनीज की दुनिया से कहीं आगे तक फैले हुए थे। उनकी नजर उन बड़े चैलेंजेस पर थी जिन्होंने बचपन से ही उनकी कल्पना को मोहित किया था: अंतरिक्ष की खोज और सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बदलाव। अपनी पिछली सफलताओं से मिले रिसोर्सेज के साथ मस्क ने 2 कंपनी स्थापित की जो इन एस्पिरेशंस का सिनोनिम बन गईं: SpaceX और टेस्ला। SpaceX, जिसे ऑफिशियली स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 2002 में एक ऐसे गोल के साथ की गई थी जो नामुमकिन लग रहा था: अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाना, जिसका अल्टीमेट गोल मार्स पर बस्ती बसाना था। मस्क का मानना था कि ह्यूमैनिटी का एक मॉरल इंपेरेटिव है कि वो एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बने, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके और ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं का विस्तार हो सके। मस्क के नेतृत्व में SpaceX ने कई हिस्टोरिक माइलस्टोन्स हासिल किए। कंपनी ने फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट्स डेवलप किए, जिससे स्पेस ट्रैवल की लागत काफी कम हो गई। ये रीयूजेबल रॉकेट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचाने के लिए वर्क हॉर्सेस बन गए हैं। शायद SpaceX द्वारा शुरू किया गया सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टारशिप प्रोग्राम है। स्टारशिप एक पूरी तरह से रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, जिसे ह्यूमंस को मार्स और सोलर सिस्टम के अन्य स्थानों तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप का डेवलपमेंट सक्सेसेस और सेटबैक्स दोनों से भरा रहा है, जो कंपनी की इनोवेट करने और लिमिटेशंस को तोड़ने की